जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, आरआरबी के ग्रुप डी में भी ये सब क्वेश्चन को पूछे जा चुके हैं गाइस। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है गाइस, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से हमेशा मिल सके। तो चलिए गाइस, आज विज्ञान के सभी क्लास के सभी टॉप क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है गाइस वो क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है गाइस H2O होता है। ठीक है, तो H2O जो रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? ठीक है गाइस, तो ये मनुष्य की सिर्फ बात कर रहा है। तो मनुष्य के शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं गाइस वो 206 होती है। ठीक है, तो 206 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, और ये चाइल्ड बेबी की बात करेंगे गाइस, तो चाइल्ड बेबी का जो संख्या होता है वो अलग होता है हड्डियों का। ठीक है, ये मनुष्य की बात कर रहा है, तो मनुष्य की जो संख्या की हड्डियाँ है वो 206 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है गाइस वो कौन सी होती है? तो यह होती है लीवर। ठीक है, तो युक्त लीवर हमारा जो रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे भोजन बनाते हैं, तो पौधे भोजन जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, रक्त का लाल रंग किससे होता है? अच्छा, हमारा जो खून का लाल रंग है गाइस वो किससे होता है? तो हमारा होता है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, खून का लाल रंग होना वो हमारा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? तो ये है हमारा गाइस फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़े। ठीक है, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ अंग फेफड़े होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? सूर्य का जो ऊर्जा है गाइस वो कौन सा प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो ये होती है नाभिकीय संचलन से, संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है सूर्य की प्रक्रिया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है गाइस? तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो होती है वो कौन सी होती है? अगर आपका इसका उत्तर पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है वायुमंडल में? तो इसका उत्तर मुझे बताना गाइस, अगर पता हो आप सभी को। तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस नाइट्रोजन। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है गाइस? तो ये होता है हमारा 7.4 पीएच मान होता है मानव में। ठीक है, 7.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की ऊपरी परत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, दांतों का जो ऊपरी परत होता है गाइस उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो एनामोल। ठीक है, एनामोल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामोल। दांतों की ऊपरी परत में एनामेल पदार्थ पाई जाती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी गैस पौधे दिन में लेते हैं?
कौन सी गैस होता है गाइस जो कि पौधा दिन में लेता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गाइस पौधे दिन में लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है गाइस, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है गाइस वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो होता है कैसीन। ठीक है, तो कैसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध में पाने जाने वाली प्रोटीन कैसीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेक्षत सिद्धांत किसने दिया? सर्वेक्षत सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने। ठीक है, सर्वेक्षत सिद्धांत जो दिया है आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत जो धारा है गाइस उसकी इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है गाइस वो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आपसे मिस ना हो पाए गाइस सभी क्वेश्चन। और सभी साइंस के टॉप क्वेश्चन है गाइस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है कुछ कुछ। तो आपको अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को कर लेना है ताकि कुछ भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आए तो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पौधे में जो पानी का परिवहन होता है गाइस वो किसके द्वारा होता है? ये होता है जाइलम का। तो जाइलम जो हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाइलम का द्वारा पानी का परिवहन होता है पौधे में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश किस प्रकाश का मिश्रण है? सूर्य का जो प्रकाश है गाइस वो किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये 7 रंग का मिश्रण। ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो सक्रिय रोग। सक्रिय रोग जो हो जाएगा गाइस उसका राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय रोग विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत जो बल्ब होती है गाइस नॉर्मल सी बल्ब उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो हो जाती है आर्गन बल्ब। ठीक है, आर्गन गैस मतलब। ठीक है, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो रक्त संचार की खोज की थी गाइस वो किसने की थी? तो ये की थी विलियम हर्व ने। ठीक है, विलियम हर्व ने की थी मानव शरीर की रक्त का संचार का खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओजोन परत किसे रोकती है? अच्छा, ओजोन परत जो है गाइस वो किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो रोकती है गाइस वो रोकती है पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने दिनों तक घूमती है? चलिए गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी कितने दिनों में घूमती है? ये आपको पता होगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने दिनों में घूमती है? तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ गाइस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 365 डे। आपको पता होगा सूर्य की जो परिक्रमा होती है गाइस उसमें 365 दिन लगता है और 366 डे जब होता है गाइस तो हमारा लीप ईयर हो जाता है। आपको पता होगा, तो सूर्य की जो परिक्रमा होने में 365 डे लगता है, आपको पता होगा। ठीक है गाइस, तो 365 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सी है? अच्छा गाइस, पृथ्वी के जो सबसे सामने वाली ग्रह है वो कौन सी है? तो वो जो ग्रह है गाइस वो बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बुध है।
ठीक है, बुध ग्रह जो है सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी की। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या पूछ रहा है गाइस। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। डीएनए का जो पूरा नाम है गाइस, डीऑक्सीराइड ब्यून न्यूट्रक्स एसिड न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइब न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी। जो गाइस एक्सरे होता है उसकी खोज किसने की थी पूछ रहा है, तो उसकी खोज जो की थी गाइस, ऑप्शन नंबर ए रंटजन जो है एक्सरे की खोज की थी, रंटजन। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हार्दिय में कितनी कक्ष होती है। मनुष्य के हार्दिय में जो कितनी कक्ष होती है, तो ये होती है गाइस 4। ठीक है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हार्दिय में 4 कक्ष होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो ये की थी रादरफोर्ड ने की थी परमाणु में नाभिक की खोज, रादरफोर्ड। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु जो होती है गाइस वो कौन सी होती है, तो आपको पता होगा लिथियम जो है गाइस सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, तो लिथियम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे हल्की धातु होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की जो गति होती है गाइस वो सबसे ज़्यादा अधिक किस में होती है, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अधिक ध्वनि की गति जो होती है वो लोहा में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, लोहा, सबसे अधिक गति जो होती है लोहा में होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में हरे रंग किससे आता है। पौधे में जो हरे रंग होते हैं गाइस, जितने भी हरे तरह के पौधे हैं उसमें हरे रंग कैसे होते हैं, तो ये आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है पौधों में हरे रंग। ठीक है, क्लोरोफिल, अगर आपसे कभी भी ये सब क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है गाइस, पौधे में जो हरे रंग होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितने समय लगता है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश जो है गाइस पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो जो समय लगता है गाइस आपको याद रखना है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक इसका रोशनी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड आपको याद रखना। सूर्य से प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। कौन सा विटामिन जो गाइस सूर्य के प्रकाश से होता है, तो आपको पता होगा, आप बहुत बार सुने होंगे गाइस कि विटामिन डी सूर्य से हमें लेना चाहिए विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी जो होगा गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस देख सकते हो, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो ये कौन सा ग्रंथि से होता है, आग्नेयसाय इसका जो होगा गाइस राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेयसाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है गाइस बीज के द्वारा पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मनुष्य का जो शरीर है गाइस उसमें सबसे ज्यादा जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है, तो ये है
एनामेल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामेल। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है एनामेल है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की अवस्थित की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की जो आवृत्ति है गाइस उसकी इकाई क्या है? तो हार्टेज। हार्टेज जो होगा, हार्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है गाइस उसमें सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो ये आपको पता होगा स्टेज पीज जो होगा, स्टेज पीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि स्टेज पीज हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन किसकी इकाई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। न्यूटन जो है वो किसकी इकाई है? तो आपको पता होगा न्यूटन जो होगा गाइस वो बल की इकाई है। बल की इकाई आपने कितना बार सुना भी होगा, न्यूटन जो है बल की इकाई है। ठीक है, न्यूटन का सही मार्क क्या है? बल है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो ये आपको पता होगा अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थित मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं अस्थि मज्जा में बनती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन था गाइस? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का खोजकर्ता कौन था? आपको पता होगा पृथ्वी में जो खोज किया था गुरुत्वाकर्षण का वो किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन। आप इसका नाम भी सुने होंगे गाइस, न्यूटन का, जो कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। ठीक है, तो आपको पता होगा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी गैस जो है गाइस वो कौन सी है? तो सबसे भारी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गाइस सबसे भारी गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गाइस किस तत्व का प्रतीक Fe है? Fe कौन सा तत्व का प्रतीक है? तो ये आपको पता होगा गाइस लोहा का Fe से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किस तत्व का प्रतीक Fe है? तो ये लोहा हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है गाइस, बिजली का जो बल्ब है किसके द्वारा खोजा गया? तो आपको पता होगा थॉमस एडिसन के द्वारा बिजली का बल्ब को खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब का खोज किया था थॉमस एडिसन ने। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है गाइस उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना आपको पता होगा गाइस। ठीक है, ये अलग सा कोरोना है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गाइस कोरोना। ठीक है, वो कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना दूसरा है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है? ठीक है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है? तो ये होती है गाइस पारा जो हो जाएगा। पारा धातु जो है गाइस कमरे के तापमान में द्रव रूप से होती है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ठीक है, अच्छा गाइस ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? तो ये आपको पता होगा हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या है। अगर आपको पता है तो इसका उत्तर मुझे कमेंट में करना। मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है गाइस वो आपको पता होगा 1 है। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है गाइस वो किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, रिफ गैमो मैनोमीटर से
नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है गाइस वो क्या है? तो एजी, एजी जो हो जाएगा गाइस चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अमल का पीएच मान क्या है, कैसे होता है? अच्छा गाइस ये पूछ रहा है अमल का पीएच मान कैसा होता है? तो कैसा होता है गाइस अमल का पीएच मान तो 7 से कम होता है। ठीक है, आपको पता होगा अमल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा? ये भी आपको पता होगा गाइस, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे नजदीकी जो ग्रह होता है सूर्य का वो होता है बुध ग्रह। ठीक है, तो बुध ग्रह जो हो जाएगा गाइस सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? तो आपको पता होगा इस उष्मा और प्रकाश के रूप में, उष्मा और प्रकाश के रूप में सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है उष्मा और प्रकाश के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? अच्छा, मनुष्य के शरीर में जो कौन सी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो ये कहलाती है गाइस ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी जो हो जाएगा पिट्यूटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी जो है मानव के शरीर में ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दही जमाने में कौन सा जीवसन मदद करती है? अच्छा, दही जो जमता है गाइस उसमें कौन सा जीवसन मदद करता है? ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे गाइस कि दही जमाने में कौन सा जमाई लगता है। ठीक है, तो आपको पता होगा दही को जमाने में जो जीवसम मदद करती है वो करती है लैक्टोबैसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो लैक्टोब्रेसिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है गाइस जो कि पानी में घुलनशील है? पानी में घुलने वाली विटामिन कौन सी है? तो आपको पता होगा पानी में घुलनशील होने वाली विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों है। ठीक है, पानी में घुलने वाली विटामिन सी और विटामिन बी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी संचालक है? कौन सी धातु है जो सबसे अधिक संचालक है? तो ये हमारा चांदी जो हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी संचालक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल वस्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जल वस्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है गाइस, ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है मनुष्य के शरीर में? तो यह है महाधमनी, ओराटा जो है, ओराटा या महाधमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी। ठीक है, ओराटा या महाधमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको अगर पता हो तो बताना। ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है गाइस O3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन 3।
ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है O3 हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? अच्छा, कौन सा गैस है जो गाइस जिसके द्वारा लफिंग होता है, मतलब हंसने वाली गैस कौन सी है? तो ये है हमारा नाइट्रो ऑक्साइड। नाइट्रोक्स ऑक्साइड जो हो जाएगी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड से हंसने वाली गैस, मतलब नाइट्रो ऑक्साइड जो गैस है गाइस वो हंसने वाली गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में हड्डियों किस खनिज से बनती है? अच्छा, मानव शरीर में जो हड्डियां बनती है गाइस वो कौन सा खनिज से बनता है? तो आपको पता होगा कैल्शियम। कैल्शियम का नाम आपने सुना होगा बहुत बार कि कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, ऐसा वैसा करके कुछ भी। ठीक है, तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम ही हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम। हम मानव शरीर में हड्डियों की खनिज जो होती है कैल्शियम से होती है। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों खनिज से बनती है वो कैल्शियम से बनती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने खोजा? अच्छा, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था गाइस आपने सुना होगा न्यूटन खोज किया था गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सबसे पहले किसने खोजा? ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में क्या है और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे पहले किसने खोजा? तो आपको तो पता होगा गाइस कि इसका खोज जो किया था न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, तो न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोरोमीटर किस माप का यंत्र है? बोरोमीटर जो है गाइस, ठीक है, बारोमीटर किस माप का यंत्र है? बारोमीटर जो है किस मापन का यंत्र है? बारोमीटर। ठीक है, बारोमीटर किस मापन का यंत्र है? तो ये किस मापन का यंत्र है? ये है वायु दाब का मापन का यंत्र है। बोरोमीटर से वायु दाब को मापने का काम किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा जंग क्यों खाता है? लोहा में जंग लगना ये कौन सा प्रक्रिया है? ठीक है, लोहा में जो जंग लगता है गाइस वो क्यों खाता है? ठीक है, आप कह सकते हो क्यों होता है या क्यों खाता है, कौन सा प्रक्रिया है। ठीक है, तो लोहा में जो जंग लगता है गाइस वो ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहा में जंग लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहा में जंग लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? अच्छा, शरीर का जो कौन सा अंग है गाइस जो खून को मतलब रीजनरेट करके मतलब उसको अच्छे से क्लीन करता है। ठीक है, आपको कह सकते हो इस तरह से शरीर में कौन सा अंग है जो खून को शुद्ध करता है। ठीक है, तो उसका जो शरीर में जो प्रक्रिया करता है गाइस उसको कहते हैं गुर्दा। ठीक है, गुर्दा जो शरीर में है गाइस वो रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोमीटर में कौन सा द्रव्य उपयोग होता है? थर्मोमीटर को जो गाइस थर्मोमीटर आपने देखा होगा। ठीक है, थर्मोमीटर में कौन सा द्रव्य उपयोग होता है? थर्मोमीटर में जो उपयोग होता है द्रव्य गाइस वो कौन सा होता है? तो वो होता है पारा द्रव्य जो है वो थर्मोमीटर में यूज होता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए कहाँ पाया जाता है? अच्छा, डीएनए जो पाया जाता है गाइस आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है आपको पता होगा डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए का जो नाभिक होता है डीएनए नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, नाभिक जो हो जाएगा गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए पाया जाता है नाभिक में। ठीक है, आपको याद रहेगा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? अच्छा, पृथ्वी का जो सबसे
ऊपरी वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है, तो ये है बरहीमंडल। बरहीमंडल, बरहीमंडल जो हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी बरहीमंडल। पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल परत, ऊपरी वायुमंडल परत कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी वायुमंडल परत बृहिमंडल को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश का जो गति है गाइस वो क्या होता है, तो प्रकाश का जो गति होता है गाइस आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा प्रकाश की क्या गति होते हैं। तो प्रकाश की जो गति होते हैं वो 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए मीटर स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, आपको अगर सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और सभी अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरह से रिवीजन कर लेना। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं दोबारा लेके आऊँ आपके लिए, और सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लाऊं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है गाइस। और ये सब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, और फिर से मैं कोशिश करूँगा गाइस सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाऊं। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह का वीडियो को हमारे चैनल से देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं गाइस, ठीक है गाइस। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।